तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर हारू को दिखाया जाता है, जो कि एक अकेले से जंगल में जिंदा रहने के लिए अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी उसको अचानक से वहां पर पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है और जब वो उस जगह पर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर तो कुछ गॉब्लिन्स हैं, जिसको देखकर हारू वहां पर डर जाता है और झाड़ियों के पीछे छुपने लग जाता है, क्योंकि उन दोनों गॉब्लिन्स के लेवल यहाँ पर हारू से ज्यादा थे। पर फिर हारू वहां पर किसी तरह से हिम्मत करके अपनी मैजिक पावर्स को यूज करके उन दोनों गॉब्लिन्स के ऊपर हमला करता है, जिससे कि हारू वहां पर एक गॉब्लिन को हराने में कामयाब हो जाता है। पर इसको देखने के बाद में जो वहां पर दूसरा गॉब्लिन होता है वो डर जाता है। पर फिर किसी तरह से वो गॉब्लिन भी वहां पर हिम्मत करके हारू के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हारू वहां पर उस गॉब्लिन के अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है और फिर अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करके उस दूसरे गॉब्लिन को भी वहां पर हरा देता है। फिर उसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हारू अपनी क्लास में सभी से दूर अकेला बैठा होता है और जो वहां पर हारू के सभी क्लासमेट्स होते हैं उन सभी ने अपना अलग अलग ग्रुप बना के रखा होता है, जिसमें से वहां पर एक गुंडों का ग्रुप होता है और एक शरारती लड़कियों का और एक पढ़ाकू बच्चों का ग्रुप होता है और एक सीधी साधी लड़कियों का। वहीं एक बॉडी बिल्डर टाइप लड़कों का भी वहां पर अपना अलग से एक ग्रुप होता है। पर ये सभी लोग यहाँ पर हारू को हमेशा ही इग्नोर किया करते हैं, इसीलिए हारू यहाँ पर अकेला ही बैठकर नॉवेल पढ़ रहा होता है। पर तभी वहां पर अचानक से उसकी क्लास में बहुत ही तेज गोल्डन लाइट चमकने लग जाती है, जो कि धीरे धीरे करके वहां पर पूरी क्लास में फैलती जा रही थी और उसको देखकर वहां पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। पर क्योंकि हारू ने यहाँ पर सारी नॉवेल्स और मांगा पढ़ रखी थी, इसलिए उसको यहाँ पर पता होता है कि ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है, जिससे कि हारू वहां पर सोचने लग जाता है कि मैं इस लाइफ में सभी से दूर अकेले मस्ती में जिंदगी बिता रहा हूँ, तो मैं यहाँ से दूसरी दुनिया में जाकर फालतू की मेहनत नहीं करने वाला हूँ। इसीलिए हारू वहाँ पर खड़ा होकर चुपचाप उस क्लासरूम से बाहर जाने लग जाता है, लेकिन हारू के वहाँ पर बहुत कुछ करने के बाद भी वो दरवाजा वहाँ पर खुलता ही नहीं है, जिससे कि हारू वहाँ पर उस लाइट से बचने के लिए अपनी क्लासरूम के छत की एयर डक्ट को खोलकर उसमें चला जाता है और फिर सोचने लग जाता है कि वो इन सब झंझट से दूर चला गया है। पर तभी हारू वहाँ पर देखता है कि वो लाइट तो वहाँ पर भी आकर फैलती जा रही है, जहाँ पर वो लाइट भी आखिरकार हारू को एक अजीब सी जगह पर ले आती है। अब जब हारू भी उस जगह पर आ ही गया था तो वो वहाँ पर अपनी क्लास के सभी लोगों को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। तो हारू वहाँ पर सोचने लग जाता है कि अब पक्का यहाँ पर कोई मोटा सा राजा या तो कोई खूबसूरत परी आने वाली है। लेकिन तभी हारू वहाँ पर अपने सामने पुराने से कपड़े पहने हुए एक बुढ़े को अपनी तरफ आते हुए देखता है, जो कि वहाँ पर हारू के पास में आकर उसको बताने लग जाता है कि तुम्हारे क्लास के सभी लोग तुमसे पहले ही दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। अब उसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर हारू के सामने एक स्क्रीन को खोलता है, जिसमें कि अलग अलग तरह की पावर्स लिखी हुई थी और फिर वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर हारू को बताने लग जाता है कि क्योंकि तुम इतनी देर से उस लाइट से बचने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि तुम्हारे क्लास के सभी लोग पहले ही यहाँ पर आकर इसमें से एक एक पावर चूज करके दूसरी दुनिया में चले गए हैं और अब यहाँ पर कुछ ही पावर्स बची हैं, तो तुम इनमें से एक चूज करके तुम भी दूसरी दुनिया में चले जाओ। पर जब हारू वहाँ पर उन सभी पावर्स को देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि उन सभी पावर्स में से कोई भी अच्छी पावर्स बची ही नहीं थी। तो इसीलिए हारू वहाँ पर गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि इन सभी पावर्स में से कोई भी पावर ऐसी नहीं है जो कि उसको दूसरी दुनिया में जिंदा रहने में मदद करेगी, जिससे कि अब हारू वहाँ पर उस बूढ़े आदमी के पास में जाकर उसके ऊपर भी गुस्सा करने लग जाता है और उससे कहने लग जाता है कि यहाँ पर जितनी भी पावर्स बची हैं वो सभी फालतू हैं, तो मुझे कोई अच्छी पावर्स चाहिए। लेकिन अब हारू की वहाँ पर इन सभी हरकतों से वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर गुस्से में आ जाता है और हारू से वहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम्हें इन सभी में से कोई भी एक पावर चूज करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर बची हुई सारी पावर्स को देकर तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज रहा हूँ। फिर तभी हम देखते हैं कि हारू अब दूसरी दुनिया में आ जाता है, पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर अब यहाँ पर करे क्या। तभी हारू को वहाँ पर अपने सामने एक बैग भी पड़ा हुआ मिलता है, जिसमें कि वो जितना चाहे उतना सामान रख सकता है। जिसके बाद अब हारू वहाँ पर सोचता है कि मुझे अपने स्टैट्स को खोलकर अपने पावर्स के लेवल को चेक कर लेना चाहिए। पर जब वो वहाँ पर अपने स्टैट्स को खोलने जा रहा होता है तभी उसके हाथ में 2 डाइस आ जाते हैं, जिसको कि जब वो वहाँ पर रोल करता है तो उन दोनों में ही वहाँ पर M लिखकर आता है। तो इसको देखकर हारू वहाँ पर सोचने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर इस चीज का मतलब क्या होगा। अब उसके बाद जब हारू वहाँ पर अपने स्टैट्स को खोलता है तो उसको पता चलता है कि इस डाइस में जो यहाँ पर M लिखकर आया है वो उसको यहाँ पर
जितनी भी पावर्स मिली है उनमें से एक के ऊपर लगा सकता है। पर इस पे हारू यहाँ पर सोचने लग जाता है कि अगर एम का मतलब यहाँ पर मिनिमम हुआ तो वो जिस भी पावर पे उसको लगाएगा उसकी वाली पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर इस एम का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम हुआ तो वो अपनी जिस भी पावर के ऊपर इसको लगाएगा उसकी वो वाली पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। तो फिर अब हारू यहाँ पर उस एम को अपनी लक वाली पावर के ऊपर लगा देता है, जहाँ पर इस एम का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम ही होता है, इसलिए उसकी लक वाली पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद अब हारू वहाँ पर अपने स्टैट्स में देखने लग जाता है कि उस बूढ़े आदमी ने आखिरकार उसको कौन कौन सी बची हुई पावर्स दी हैं, जिसमें कि उसको वहाँ पर एक लोनर वाली पावर दिखती है। तो इसका मतलब ये है कि वो इस दुनिया में अपना कोई भी ग्रुप नहीं बना सकता है और ना ही दूसरे के ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। जिसको देखकर हारू वहाँ पर सोचता है कि मैं पहले भी अकेला ही रहता था और इस दुनिया में भी यहाँ पर मैं अकेला ही रहने वाला हूँ। पर तभी हारू वहाँ पर अपने स्टैट्स को देखकर खुश होने लग जाता है, क्योंकि उसके पास में वहाँ पर एक ऐसी भी पावर होती है जिससे कि वो एनिमल्स को कंट्रोल कर सकता है। अब उसके बाद हारू वहाँ पर सोचने लग जाता है कि आखिरकार उसके क्लास के बाकी सभी लोग कहाँ पर होंगे। लेकिन तभी हारू सोचता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, मुझे मेरी पावर की वजह से तो इस दुनिया में भी यहाँ पर अकेला ही रहना है। तो फिर अब हारू वहाँ पर जंगल में आगे बढ़ने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि मुझे सबसे पहले यहाँ पर अपना रहने के लिए एक घर बनाना है। पर तभी जब वो वहाँ पर जंगल में आगे बढ़ रहा होता है तो सोचने लग जाता है कि अगर एक खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ पर आकर उसके ऊपर हमला करेगा तो वो यहाँ पर क्या करेगा। लेकिन सबसे पहले हारू वहाँ पर अपनी एक पावर्स को यूज करके उस जंगल में खाने के लिए कुछ ढूंढने लग जाता है, जहाँ पर उसको खाने वाले कुछ मशरूम दिखते हैं तो वो उन सभी को अपने बैग में डाल लेता है। अब उसके बाद हारू वहाँ से आगे जाने लग जाता है कि तभी उसको वहाँ पर अपने सामने एक गुफा दिखती है। तो अब हारू वहाँ पर उस गुफा के अंदर जाने से पहले भगवान से प्रार्थना करने लग जाता है कि इस गुफा के अंदर कोई भी खतरनाक मॉन्स्टर ना निकले। और जब हारू वहाँ पर घबराते हुए उस गुफा के अंदर जाता है तो पाता है कि वहाँ पर कोई भी खतरनाक मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन क्योंकि उस गुफा के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है और बाहर भी रात हो रही होती है, इसीलिए हारू आज इसी गुफा में रहने का तय करता है। जिसके बाद वो अपने बैग से अपनी पावर्स को यूज करके अपनी कुछ काम की चीजें निकालता है और फिर रात होने के बाद में अपनी पावर्स को यूज करके वहाँ पर लकड़ियों में आग भी लगाता है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी एक और पावर को यूज करता है, जिससे कि कोई भी जंगली जानवर या मॉन्स्टर उसकी गुफा के अंदर नहीं आ सकते हैं। और बस यहाँ पर इतना सब कुछ करने के बाद में हारू यहाँ पर चैन की नींद सो जाता है। फिर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जब हारू उठता है तो ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसने कल रात को जो अपनी पावर यूज की थी उसकी वजह से उसकी गुफा में कोई भी जंगली जानवर या मॉन्स्टर नहीं आया है। जिसके बाद अब हारू को वहाँ पर भूख लगने लग जाती है तो वो अपनी पावर्स को यूज करके वापस से आग जलाता है और उसके पास में जो मशरूम्स होते हैं उसको पकाता है, जिसका कि स्वाद उसको वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर वो वहाँ पर सोचने लग जाता है कि मेरे पास में यहाँ पर धीरे धीरे करके सामान खत्म होता जा रहा है, तो इसीलिए वो उस गुफा से बाहर जंगल में जरूरत के सामानों को इकट्ठा करने के लिए जाता है। पर तभी उसको अपने पीछे से कुछ आवाज आती है जहाँ पर दो गॉब्लिन्स होते हैं, जिसको कि देखकर हारू वहाँ पर घबरा रहा होता है क्योंकि वो दोनों गॉब्लिन्स का लेवल उससे ज्यादा होता है। लेकिन फिर जब किसी तरह से हारू वहाँ पर अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करके उन दोनों के ऊपर हमला करता है तो उन दोनों गॉब्लिन्स को वहाँ पर हरा देता है। जिसके बाद अब वहाँ पर शाम भी हो जाती है तो हारू वहाँ पर अपना हाथ मुंह धो के अपनी गुफा में वापस चला जाता है, जहाँ पर उस गॉब्लिन को हराने की वजह से उसके बाद में हारू को वहाँ पर एक आइटम भी मिला होता है। और जब वो वहाँ पर अपने स्टैट्स को देखता है तो खुश होने लग जाता है क्योंकि अब उसका लेवल यहाँ पर 2 हो चुका है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हारू को उस गुफा में रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर हारू तो हमेशा ही उस गुफा में रह के और रोज रोज मशरूम खा के बोर हो गया होता है। इसीलिए अब हारू आखिरकार उस गुफा से बाहर निकल के अपनी मैजिक पावर्स को प्रैक्टिस करने का तय करता है। लेकिन जब वो उस जगह से बाहर निकलता है तो अपने लिए वहाँ पर कुछ खाने को ढूंढने लग जाता है, पर उसको उस जंगल में वहाँ पर सिर्फ मशरूम ही मिल रहे होते हैं। लेकिन तभी हारू को वहाँ पर याद आता है कि वो उस गुफा से बाहर अपनी मैजिकल पावर्स को प्रैक्टिस करने के लिए निकला था, जहाँ पर अब हारू अपनी मैजिकल पावर्स को टेस्ट करने लग जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ऊंची छलांग मार पा रहा होता है और उसकी स्पीड भी बहुत ही बढ़ गई होती है। तो इसीलिए अब हारू जंगल में आगे जाकर बहुत सारे गॉब्लिन्स को भी हराता है और फिर सोचने लग जाता है कि ऐसे तो मैं यहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स को एक साथ में हरा सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर 3 बहुत
बहुत ही ताकतवर हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर टाइप गॉब्लिन्स हारू के सामने आ जाते हैं, जिसको कि देखकर हारू वहां पर डर जाता है और फिर तुरंत ही वहां से भागकर अपनी गुफा में वापस चला जाता है, जहां पर वो अपनी सभी पावर्स को एक एक करके टेस्ट करने लग जाता है, जो कि पहले से थोड़ा बहुत बढ़ गई थी। तो अब इसीलिए हारू अगले दिन भी बाहर जाकर बहुत सारे गॉब्लिन्स को मारता है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स भी वहां पर धीरे धीरे करके बढ़ रही थी और इतने सारे गॉब्लिन्स को मारने की वजह से उसको वहां पर बहुत सारे आइटम भी मिले होते हैं और उन सभी आइटम्स का यूज करके हारू अपनी गुफा को एक घर के जैसे सजाने लग जाता है। उसके बाद हम अगले सीन में रात का वक्त देखते हैं, जहां पर हारू एक खरगोश का पीछा करते हुए उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसको वहां पर एहसास होता है कि उसके आसपास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि हारू के क्लास का ही गुंडों का ग्रुप होता है। पर हारू वहां पर अपनी क्लास के किसी भी लोगों से नहीं मिलना चाहता है, इसलिए वो वहां से जाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि दूसरी तरफ से तो उसकी क्लास की कुछ लड़कियां आ रही हैं और अब तो यहाँ पर धीरे धीरे करके उसकी क्लास के सभी लोग यहाँ पर आने लग जाते हैं, जिनको यहाँ पर एक साथ में देखने के बाद में तो हारू यहाँ पर घबराने लग जाता है, क्योंकि वो अपनी क्लास के किसी भी लोगों से नहीं मिलना चाहता है। पर तभी उसको वहाँ पर उन सभी लोगों में से अपनी क्लास की मॉनिटर भी दिखती है, जिसको कि हारू वहाँ पर अपने स्कूल के पहले दिन से ही जानता है और वो भी यहाँ पर हमेशा हारू से बहुत ही प्यार से बातें किया करती थी। तो इसीलिए हारू यहाँ पर क्लास की मॉनिटर से मिलने का सोचने लग जाता है, पर तभी वो वहाँ पर अपने आप को किसी तरह से संभालता है और कहने लग जाता है कि अभी मैं इस दुनिया में अकेले ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर किसी से भी नहीं मिलना है और फालतू का बोझ नहीं पालना है, क्योंकि मैं इस दुनिया में सभी से दूर अकेला ही बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो इसीलिए अब हारू वहाँ पर सभी की नजरों से बचने के लिए झाड़ियों के पीछे छुप जाता है, पर तभी उन सभी में से एक बंदे को किसी को झाड़ियों के कूदने की आवाज आती है, तो वो उसका पता लगाने के लिए उसकी तरफ जाने लग जाता है कि तभी हारू ने वहाँ पर जो खरगोश पकड़ा होता है वो उसके हाथों से छूटकर भागने लग जाता है, जिसको देखने के बाद में वहाँ पर सभी को ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी आवाज आई थी वो इस खरगोश की वजह से आई थी, जिससे कि अब वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर जब हारू की क्लास के गुंडों का ग्रुप एक जगह पर बैठकर बातें कर रहा होता है, तो हारू भी वहाँ पर छुपकर उन सभी की बातों को सुन रहा होता है, जो कि अपनी ही क्लास की लड़कियों के बारे में बहुत ही गजब गजब सी बातें कर रहे होते हैं। तो हारू वहाँ पर सोचने लगता है कि अगर इन सभी गुंडों ने मेरी क्लास की लड़कियों के साथ में कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की, तो मेरी क्लास की जो मॉनिटर है वो तो यहाँ पर इन सभी को आराम से संभाल लेगी। और तभी हारू वहाँ पर यह भी नोटिस करता है कि उन गुंडों के ग्रुप ने एक पढ़ाकू वाले ग्रुप के बच्चों को अपने साथ में जबरदस्ती रखा हुआ है, क्योंकि इन सभी को यहाँ पर इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए इन सभी ने पढ़ाकू वाले बच्चों के ग्रुप से एक बच्चे को अपने पास में जबरदस्ती रखा हुआ है, जो कि इन सभी को यहाँ पर इस दुनिया के बारे में सब कुछ बताते रहेगा। फिर उसके बाद अब वो सभी लोग वहाँ पर अपनी क्लास के सभी लोगों के पास में जाने लग जाते हैं और हारू भी सोचने लग जाता है कि मुझे भी यहाँ पर किसी की भी कोई भी परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद अब वो भी वहाँ से अपनी गुफा में वापस चला आता है, जहाँ पर वो अपने स्टैट्स को खोलकर देखता है तो उसको पता चलता है कि उसका लेवल तो अभी यहाँ पर सिर्फ लेवल 3 ही हुआ है। अब उसके बाद हारू के पास में वहाँ पर जितने भी आइटम होते हैं उसकी मदद से वो वहाँ पर अपनी गुफा को सजाने लग जाता है। जिसके बाद अब हारू वहाँ पर सोने जा ही रहा होता है कि तभी उसको बाहर से किसी के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। तो अब हारू भी वहाँ पर बाहर देखने के लिए जाता है कि बाहर आखिरकार हो क्या रहा है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी क्लास के सभी बच्चे बहुत सारे गॉब्लिन से अकेले ही लड़ रहे हैं। तो इसीलिए हारू भी यहाँ पर उन सभी की मदद करने का सोचने लग जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उन सभी के लेवल्स तो यहाँ पर पहले से ही हारू से बहुत ही ज्यादा होते हैं। तभी हारू वहाँ पर ये भी सोचने लग जाता है कि मेरी क्लास के किसी भी बच्चे को मेरी मदद की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सभी लोग तो यहाँ पर पहले से ही मेरे से बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। तो इसीलिए अब हारू वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर देखता है कि कुछ गॉब्लिन्स उन सभी के ऊपर पीछे से हमला करने जा रहे हैं। और तभी हारू को भी याद आता है कि उन सभी पढ़ाकू बच्चों ने स्कूल में उसकी भी बहुत ही ज्यादा मदद की थी। तो इसीलिए अब हारू भी यहाँ पर उन सभी की मदद करने के लिए चला जाता है और उन सभी गॉब्लिन्स को हरा देता है, जहाँ पर वो सभी पढ़ाकू लड़के तो हारू को यहाँ पर देखकर हैरान हो गए होते हैं और उन सभी की जान यहाँ पर उन गॉब्लिन से बचाने के लिए वो हारू को वहाँ पर थैंक्स भी बोलते हैं। जिसके बाद अब हारू वहाँ पर उन सभी पढ़ाकू लड़कों को अपने गुफा के अंदर भी लेकर आता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद में तो वो सभी लोग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ पर एक गुफा किसी भी एंगल से नहीं लग रही थी। और इसीलिए वो सभी लोग हारू से पूछते हैं कि क्या तुमने ये सब कुछ यहाँ पर अकेले ही बनाया है, जिस पर हारू उन सभी को बताता है कि हाँ, और मैं यहाँ पर अकेला ही रहता
सकता हूँ। जिसको सुनने के बाद में तो उन पढ़ाकू बच्चों का ग्रुप वहाँ पर हैरान हो जाता है और फिर अब हारू उन सभी से पूछता है कि आखिर हमारी क्लास के सभी बच्चे कहाँ पर हैं, जिस पर वो सभी लोग वहाँ पर उदास हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। और तभी उनमें से एक लड़का वहाँ पर हारू को सारी कहानी बताने लग जाता है कि जब उस दिन पूरी क्लास अचानक से इस दुनिया में आ गई थी तब किसी को भी वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ तक कि हमारी क्लास की लड़कियां तो इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो बस वहाँ पर रोई ही जा रही थी। लेकिन उन सभी में से सिर्फ वहाँ पर पढ़ाकू बच्चों के ग्रुप को ही समझ में आ गया था कि यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है और आगे करना क्या है। वही अब क्लास की मॉनिटर सभी को शांत रहने के लिए कह रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर गुंडों का ग्रुप नोटिस करता है कि पढ़ाकू बच्चों का ग्रुप बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है, जिससे कि वो उन सभी के पास में जाकर कहने लग जाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम सभी को यहाँ पर सब कुछ पता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इसी के साथ वो यहाँ पर उन सभी को धमकाते हुए कहने लग जाते हैं कि हम सभी को भी यहाँ पर सब कुछ जानना है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से बहुत सारे गॉब्लिन्स भी आ जाते हैं, जिसको देखने के बाद में तो वहाँ पर सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। पर पढ़ाकू बच्चे के ग्रुप को वहाँ पर सब कुछ पता होता है और वो वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करके उन सभी गॉब्लिन्स का मुकाबला करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो सभी गुंडों का ग्रुप भी उसका इसमें साथ देता है। और इसी के साथ वो सभी लोग यहाँ पर उन सभी गॉब्लिन्स को हराने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद अब क्लास मॉनिटर वहाँ पर क्लास के सभी बच्चों को लेकर एक सेफ जगह पर चली जाती है। और क्योंकि वहाँ पर पढ़ाकू बच्चों के ग्रुप को सब कुछ पता होता है कि यहाँ पर कैसे क्या करना है, तो इसीलिए वो सभी यहाँ पर सभी बच्चों की मदद भी कर रहे होते हैं और उन सभी को बता भी रहे होते हैं कि इस दुनिया में आखिरकार कैसे क्या करना है। तभी क्लास मॉनिटर वहाँ पर सभी बच्चों में अपना अपना काम बराबर बांट देती है, लेकिन वहाँ पर कुछ शरारती लड़कियां ये सब काम करने से यहाँ पर मना कर देती है और वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर उन सभी को देखकर और भी बच्चे काम करने से मना कर देते हैं और उनके पीछे जाने लग जाते हैं, जिससे कि क्लास मॉनिटर वहाँ पर दुखी हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ पढ़ाकू बच्चों का ग्रुप और उनके साथ में बस कुछ ही बच्चे काम कर रहे होते हैं। वहीं पर जो गुंडों का ग्रुप होता है वो तो बस पूरा दिन आराम ही कर रहा होता है, और जो पढ़ाकू बच्चों का ग्रुप वहाँ पर होता है वो सभी गॉब्लिन्स का मुकाबला करके अपनी पावर्स और अपनी लेवल्स को बढ़ा रहे होते हैं। वहीं पर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी गुंडे भी अपनी पावर्स और अपनी लेवल को बढ़ाने के लिए सभी गॉब्लिन्स का मुकाबला कर रहे होते हैं, और एक साथ में बैठकर वो सभी लोग वहाँ पर आपस में तय करते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करके अपनी क्लास की सभी लड़कियों को अपना गुलाम बनाएंगे और उन सभी के साथ में मजे करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर पढ़ाकू बच्चों का ग्रुप छुपकर उन सभी की बातों को वहाँ पर सुन रहा होता है, तो इसीलिए अब वो सभी तुरंत ही वहाँ से जाकर क्लास मॉनिटर को सारी बात बताते हैं, जिससे कि क्लास मॉनिटर भी वहाँ पर सभी का मुकाबला करने के लिए अपना लेवल बढ़ाने का तय करती है। फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ गुंडों के ग्रुप को देखते हैं, जो कि वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स को मारकर अपनी ताकत और अपने लेवल को बढ़ा लिए होते हैं, और बस अब यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करके अपनी क्लास की सभी लड़कियों को गुलाम बनाने के लिए तैयार होते हैं। कि तभी उन सभी को वहाँ पर अपने सामने क्लास मॉनिटर अकेली आती हुई दिखती है, जिसको देखकर वो सभी गुंडे वहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि हम तो यहाँ पर बाकी लड़कियों को अपना गुलाम बाद में बनाएंगे, पर सबसे पहले यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज क्लास मॉनिटर के ऊपर ही करके देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सभी लोग वहाँ पर कुछ करते कि तभी वहाँ पर पढ़ाकू बच्चों का ग्रुप आकर उन सभी के ऊपर हमला करके उन सभी को हरा देता है। जिसके बाद अब वहाँ पर दो बच्चों के पास में ऐसी पावर होती है जिससे कि वो दूसरे की पावर्स को सील कर सकते हैं, तो वो दोनों वहाँ पर इसका यूज करके गुंडों के ग्रुप के पावर्स को सील कर देते हैं। और जब क्लास के सभी बच्चों को वहाँ पर गुंडों के ग्रुप के इरादे समझ में आते हैं, तो वो सभी लोग यहाँ पर उन सभी को वहाँ पर भगा देते हैं। पर वो सभी गुंडे वहाँ पर अपनी पावर्स को वापस पाने के बाद और अपना लेवल बढ़ाने के बाद यहाँ पर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वापस आते हैं और उन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ पर वो सभी तो बहुत ही ज्यादा तबाही मचाते हैं और सभी के टेंट्स को भी जला देते हैं, और फिर अपनी क्लास के सभी साथियों को वहाँ पर धमकी देकर जाने लग जाते हैं कि वो सभी यहाँ पर वापस फिर से आएंगे। जहाँ पर अब बाकी लोग तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, पर वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी लोग पढ़ाकू बच्चों के ग्रुप पर ये सब इल्जाम डालने लग जाते हैं और उनसे कहने लग जाते हैं कि अगर तुमने गुंडों के ग्रुप का राज नहीं खोला होता तो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पर जितना भी कुछ हुआ है वो सभी तुम्ही लोगों की वजह से हुआ है। वहीं पर अब क्लास मॉनिटर भी सभी को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि इसमें पढ़ाकू बच्चों के ग्रुप का कोई भी गलती नहीं है, पर बाकी सभी लोग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, इसलिए वो वहाँ पर क्लास मॉनिटर की कोई भी बात को नहीं सुनते हैं और बस लगातार वहाँ पर पढ़ाकू बच्चों के ग्रुप का बेइज्जती करते जा रहे होते हैं। जहाँ पर अब वो सभी लोग भी यहाँ पर इतनी ज्यादा बेइज्जती सह नहीं पाते हैं और उन सभी को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं।
हैं। और इसी के बाद से ही ये सभी लोग आगे जाकर हारू से मिलते हैं, जहाँ पर हारू तो उन सभी की बातों को सुनने के बाद में उन सभी को वहाँ पर गले से लगाने लग जाता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम सभी ने बहुत ही बुरा सहा है। जिसके बाद वो वहाँ पर सभी के सामने बहुत सारे मशरूम्स को ले आता है और फिर वो सभी लोग वहाँ पर एक साथ में मिलकर पेट भर कर खाना खाते हैं। फिर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर पढ़ाकू बच्चों का ग्रुप हारू को छोड़कर वहाँ से जा रहा होता है और हारू भी उन सभी को बाय बोल रहा होता है। जहाँ पर वो सभी हारू को बताते हैं कि वो यहाँ से टाउन जा रहे हैं, जहाँ पर वो अपनी नई जिंदगी चालू करेंगे और वो यहाँ पर हारू को भी अपने साथ में चलने के लिए कहते हैं, पर हारू यहाँ पर इसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद अब हारू वहाँ पर बाकी बचे हुए अपने क्लास के बच्चों का हाल चाल देखने के लिए जाने लग जाता है। पर तभी हारू के ऊपर वहाँ पर अचानक से एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसको कि हारू वहाँ पर किसी तरह से हराता है और फिर वहाँ से निकल के अपनी क्लास के सभी लोगों के कैंपिंग एरिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सभी के कैंप जल जाने के बाद में वहाँ पर और कोई भी नहीं होता। इसीलिए हारू वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करके पता लगाने लग जाता है कि आखिरकार उसके क्लास के सभी लोग कहाँ पर गए हैं। जिसके बाद अब हारू भी वहाँ पर अपने क्लास के सभी लोगों को ढूंढने के लिए आगे जाने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर हारू को अपने सामने उसकी क्लास की 3 लड़कियां आती हुई दिखती हैं, जिनको कि अचानक से अपने सामने देखने के बाद में हारू वहाँ पर घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है। पर वो तीनों लड़कियां यहाँ पर हारू को देख ली होती हैं और उसको रोकने की कोशिश करने लग जाती हैं, पर हारू वहाँ पर सभी को अनदेखा करके वहाँ से बस चलता जा रहा था। पर तभी वहाँ पर उनमें से एक लड़की हारू को बहुत ही प्यार से रुकने के लिए कहती है, तो हारू वहाँ पर रुक जाता है। जिसके बाद अब वो हारू के पास में जाकर उससे कहने लग जाती है कि तुम जरूर पढ़ाकू बच्चों के ग्रुप में से एक होगे, तो इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पर तुम सभी से माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को वहाँ पर समझ में आ गया था कि उन सभी ने पढ़ाकू बच्चों के ग्रुप के साथ में गलत किया है। और इसी के साथ वो तीनों लड़कियां वहाँ पर जोर जोर से रोने लग जाती हैं और कहने लग जाती है कि हम सभी को यहाँ पर माफ कर देना, हम सभी लोग यहाँ पर पढ़ाकू बच्चों के ग्रुप के बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। जिसको देखने के बाद में तो हारू वहाँ पर शॉक हो गया होता है, क्योंकि ये तीनों लड़कियां तो किसी से भी माफी नहीं मांगती है, पर यहाँ पर तो ये बहुत ही जोर जोर से रो रही हैं और बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही हैं। पर जब वो वहाँ पर अपने स्टैट्स को खोल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी एक पावर की वजह से ये तीनों लड़कियां यहाँ पर उसकी गुलाम बन गई हैं और इसी की वजह से हारू वहाँ पर जिधर भी जा रहा होता है उधर वो तीनों लड़कियां उसका पीछा कर रही होती हैं। जहाँ पर हारू जिन भी मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रहा होता है उसमें वो तीनों लड़कियां भी उसकी मदद कर रही होती है, पर मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने की वजह से उनमें से एक लड़की को चोट लग गई होती है, जिससे कि हारू वहाँ पर उस लड़की को दवाई लगाने के लिए देता है, पर वो लड़की यहाँ पर अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती है, इसलिए वो उस दवाई को वहाँ पर फेंक देती है। अब थोड़ी देर के बाद हारू वहाँ पर उन तीनों लड़कियों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया होता है, इसीलिए वो एक कोने में बैठकर सोचने लग जाता है कि क्या उसे इन तीनों लड़कियों को आजाद कर देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर क्लास मॉनिटर भी उन तीनों लड़कियों को ढूंढते हुए आ जाती है और हारू को वहाँ पर देखकर उससे बातें करने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन हारू तो यहाँ पर यही सोचने में इतना ज्यादा बिजी होता है कि वो इन तीनों लड़कियों का क्या करे, जिससे कि उसे यहाँ पर होश ही नहीं होता है कि क्लास मॉनिटर उसके पास में आकर उससे बातें करने की कोशिश कर रही है। अब जब हारू वहाँ पे क्लास मॉनिटर की किसी भी बात को सुन ही नहीं रहा होता है तो क्लास मॉनिटर हारू के कान में बहुत ही तेज से चिल्लाती है, जिससे कि हारू वहाँ पर घबरा जाता है और फिर क्लास मॉनिटर को अपने सामने देखकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कब आई। जहाँ पर क्लास मॉनिटर तो हारू को शक की नजरों से देखने लग जाती है कि तुम आखिरकार इतनी रात में इन तीनों लड़कियों के साथ में अकेले जंगल में कर क्या रहे हो। जिस पर हारू उसको बताने लग जाता है कि ये तीनों लड़कियां यहाँ पर मेरी गुलाम बन गई हैं। और इसको सुनकर तो क्लास मॉनिटर हारू के ऊपर गुस्सा होते हुए उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम इन तीनों लड़कियों को अपना गुलाम कैसे बना सकते हो, और इन तीनों लड़कियों को अपना गुलाम बनाने के बाद में तुम आखिरकार इन सभी के साथ में करने क्या वाले हो। तो हारू उसको बताता है कि ये तीनों लड़कियां यहाँ पर गलती से मेरी गुलाम बन गई हैं। अब तब तक वहाँ पर क्लास की सभी लड़कियां भी आ जाती हैं और वो सभी लोग यहाँ पर हारू को शक की नजरों से देख रही होती हैं, जिससे कि हारू वहाँ पर उन सभी से डर जाता है और फिर इन तीनों लड़कियों से अपनी पावर्स को हटा के उन तीनों को आजाद कर देता है। जिसके बाद वो सभी लड़कियों से बाय बोलकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है, पर तभी वहाँ पर सभी लड़कियां गुस्से से उसको वहीं पर रुकने के लिए कहती हैं। अब उसके बाद क्लास मॉनिटर वहाँ पर उन तीनों में से एक लड़की के पास जाकर पूछने लग जाती है कि आखिरकार इस आदमी ने तुम्हें अपना गुलाम बनाने के बाद में तुम्हारे साथ में कुछ गलत काम तो नहीं किया। वहीं पर अब हारू भी वहाँ से खिसकते हुए कहने लग जाता है कि तुम सभी यहाँ पर अपनी बातें
चालू करो, मैं तब तक चलता हूँ। लेकिन क्लास मॉनिटर वहाँ पर हारू को डांट कर वहीं पर बैठ जाने के लिए कहती है। अब उसके बाद वो तीनों लड़कियां वहाँ पर सभी को बता देती हैं कि उनके साथ में क्या क्या हुआ था और हारू ने उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं किया है। जहाँ पर अब हारू भी उसी जगह पर बैठकर बोर हो रहा होता है, तभी उसको एक आइडिया आता है कि वो यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करके यहाँ से एक गड्ढा खोद कर भी भाग सकता है। पर जब वो वहाँ पे अपनी पावर्स को यूज करता है तो वहाँ से भाग तो नहीं पाता है, पर जमीन के अंदर जरूर चला जाता है। जिसके बाद अब क्लास मॉनिटर वहाँ पर आकर हारू को जमीन से बाहर निकालती है और उससे कहने लग जाती है कि इन तीनों लड़कियों ने यहाँ पर हमें सारी बात बता दी है कि तुमने इन सभी के साथ में कोई भी गलत काम नहीं किया है। जिसके बाद अब हारू वहाँ पर सभी से कहने लग जाता है कि अगर तुम सभी का यहाँ पर हो गया हो तो मैं यहाँ से अपने घर वापस जा सकता हूँ। जिस पर क्लास मॉनिटर को वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो हारू सभी को बताता है कि उसने इस दुनिया में अपना एक घर बनाया है। जिसको सुनने के बाद में तो वहाँ पर सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और फिर वो सभी लोग वहाँ पर वापस से हारू को एक कोने में बैठने के लिए कहती हैं। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर वहाँ पर इकट्ठा होकर एक मीटिंग करने लग जाती हैं। जिसके बाद अब क्लास मॉनिटर वहाँ पर हारू से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारे घर में एक साथ में कितने लोग रह सकते हैं। तो हारू उन सभी को बताता है कि मेरे घर में 300-400-500 लोग तो आराम से ही रह सकते हैं और यहाँ तक कि मेरे घर में बहुत सारा खाने का सामान, फर्नीचर्स और भी बहुत ज्यादा कुछ है। जिसको सुनने के बाद में तो क्लास मॉनिटर वहाँ पर शॉक हो जाती है और फिर हारू से कहने लग जाती है कि तुम इतने टाइम से यहाँ पर एक महल में रह रहे हो और एक राजा जैसी जिंदगी बिता रहे हो, बल्कि हम लोग तो यहाँ पर अब तक एक छोटे से टेंट में रह रहे हैं और अपने लिए कुछ खाने के लिए भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब उसके बाद वहाँ पर क्लास मॉनिटर और बाकी सभी लड़कियां शर्माते हुए हारू से पूछने लग जाती है कि क्या वो आज रात के लिए उसके घर में रह सकती हैं। जिसको सुनने के बाद में तो हारू वहाँ पर शॉक हो जाता है और फिर सोचने लग जाता है कि इतनी सारी लड़कियां मेरे घर पे आकर रहने वाली हैं। फिर अब उसके बाद हम देखते हैं कि हारू सभी लड़कियों को अपनी घर की तरफ ले जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियां तो इतनी ज्यादा चलने की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक गई होती हैं। पर जब वो सभी लड़कियां वहाँ पर हारू के साथ में उस गुफा मतलब कि उसके घर पर पहुंचती हैं, तो वो उसको देखकर शॉक हो गई होती है क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल एक बंगले की तरह लग रहा था। अब उसके बाद हारू वहाँ पर सभी लड़कियों को कौन सा रूम कहाँ पर है वो बताने लग जाता है, पर वो सभी लड़कियां यहाँ पर हारू की कोई भी बात नहीं सुनती है और इतने बड़े बंगले को देखने के बाद में इधर उधर खुशी से भागने लग जाती हैं। जिसके बाद अब वो सभी लड़कियां सबसे पहले तो एक साथ में जाकर नहाने लग जाती हैं और इसको देखने के बाद में तो हारू वहाँ पर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। जहाँ पर हारू तो वहाँ पर इतना ज्यादा शर्मा रहा होता है कि वो तो खुद ही अपने घर से बाहर निकलकर बाहर एक टेंट लगाकर उसमें रहने लग जाता है और इतना ज्यादा खुश हो रहा होता है कि इतनी सारी लड़कियां उसके घर पर रहने आ गई हैं। अब तभी वहाँ पर क्लास मॉनिटर हारू के टेंट में आती है और उसको बताने लग जाती है कि हमारी क्लास के सभी लड़के हमें बस एक बोझ समझकर हमें छोड़कर यहाँ से चले गए थे, पर क्योंकि हारू उन सभी लड़कियों को अपने घर पर रखने के लिए मान गया है, इससे उन सभी की वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मदद हुई है। तो इसीलिए क्लास मॉनिटर यहाँ पर सबकी तरफ से हारू को थैंक्स बोल रही होती है। वहीं पर अब क्लास मॉनिटर बहुत ही ज्यादा दुखी होने लग जाती है और हारू से कहने लग जाती है क्योंकि वो उन सभी की क्लास की मॉनिटर है तो ये सब कुछ उसको करना चाहिए था, पर यहाँ पर तो मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जिससे कि अब हारू वहाँ पर क्लास मॉनिटर के कंधे पर हाथ रख कर उसको समझाते हुए कहने लग जाता है कि तुम इतना ज्यादा बुरा मत मानो, यहाँ पर इतना सब कुछ अचानक से हो गया है तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जिसको सुनने के बाद में क्लास मॉनिटर को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और फिर वो हारू को वहाँ पर थैंक्स बोलकर जाने लग जाती है। जहाँ पर हारू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने उसको थैंक्स बोला है। उसके बाद हारू वहाँ पर सोते हुए और भी ज्यादा शर्माने लग जाता है क्योंकि वो सभी लड़कियों को एक साथ में अपने घर पर सोता हुआ इमेजिन कर रहा होता है। अब फिर उसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर हारू के सामने एक लड़की बैठी होती है जो कि हारू को यहाँ पर जगाने के लिए आई होती है और उससे कह रही होती है कि खाना बन गया है तो तुम जल्दी से उठ जाओ। पर हारू वहाँ पर उस लड़की से कहने लग जाता है कि मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है इसलिए मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर हारू के बहुत ही ज्यादा नजदीक जाने लग जाती है और उससे वहाँ पर बहुत ही प्यार से पूछने लग जाती है कि क्या तुम सच में अभी थोड़ी देर और सोना चाहते हो। लेकिन हारू तो इससे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये लड़की तो यहाँ पर मेरे बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गई है और एक तरह से मेरे ऊपर ही बैठी हुई है, जिससे कि मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। अब उसके बाद हारू वहाँ पर उस लड़की से शर्माते हुए पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम सभी ने खाने में क्या बनाया है। जिस पर वो लड़की हारू को बताती है कि आज हम सभी ने
खाने में फिश बनाया है। और इसको सुनते ही हारू वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही बाहर जाकर फिश खाता है और बहुत ही जोर जोर से रोने लग जाता है, क्योंकि हारू को यहाँ पर वो फिश बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है और वो उसको बहुत ही अजीब तरीके से खा रहा होता है। तो इसको देखकर क्लास मॉनिटर उससे पूछने लग जाती है कि तुम आखिरकार इस फिश को इतनी अजीब तरीके से क्यों खा रहे हो। तो हारू उसको बताता है कि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ तब से मैंने यहाँ पर एक भी फिश नहीं खाई थी, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर फिश को पकड़ने की कोशिश करता था वो मेरे हाथों से फिसल ही जाती थी। तो फिर अब क्लास मॉनिटर एक लड़की के साथ में हारू को एक नदी पर लेकर आती है, जहाँ पर वो लड़की अपनी बिजली वाली पावर्स को यूज करके मछलियों को पकड़ती है और हारू से कहती है कि मैं तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से अपनी पावर्स को यूज करके इन मछलियों को पकड़ लेती हूँ। जिसको देखकर तो अब हारू वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और उस लड़की से कहने लग जाता है कि तुम एक बार फिर अपनी पावर्स को यूज करके मुझे ये सब कुछ करके दिखाओ। तो अब वो लड़की वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करके नदी से मछलियों को पकड़ने जा ही रही होती है कि तभी उससे पहले ही हारू अपनी पावर्स को यूज करके उस लड़की की पावर्स को एक बॉक्स में सील कर देता है और उस लड़की की पावर्स का डुप्लीकेट बनाने के पास में अपने पास में एक कॉपी रख लेता है, जिससे कि अब हारू भी वहां पर उस पावर्स को यूज कर सकता है और उस पावर्स को यूज करने के बाद में वो भी वहां पर बहुत ही आसानी से फिश को पकड़ पा रहा होता है। और जब हारू वहां पर अपने स्टैट्स चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उस लड़की की जो वहां पर बिजली वाली पावर्स थी वो अब हारू के पास में भी आ चुकी है, जिसको देखकर क्लास मॉनिटर वहां पर हैरान हो जाती है और उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमने यहाँ पर ये सब कुछ कैसे किया। तो हारू वहां पर क्लास मॉनिटर को बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी एक पावर को यूज करके किसी की भी पावर्स को कॉपी कर सकता हूँ, जिससे कि उसके जैसी पावर्स मेरे पास भी आ जाएंगी और मैं भी उन सभी पावर्स को यूज कर सकता हूँ। अब उसके बाद हम वहां पर देखते हैं कि बाकी सभी लड़कियां टाइम पास करने लग जाती हैं और क्लास मॉनिटर हारू के पास में बैठी होती है, जहाँ पर हारू क्लास मॉनिटर से पूछ रहा होता है कि क्या तुम सभी ने अब तक सोचा है कि तुम सभी अब यहाँ से आगे क्या करने वाली हो। तो क्लास मॉनिटर वहाँ पर हारू को बताने लग जाती है कि वो सभी लड़कियां अब यहाँ से निकल कर एक टाउन में जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनमें से कुछ लड़कियां पढ़ाकू बच्चों के ग्रुप को ढूंढना चाहती है और उनसे माफी मांगना चाहती है, क्योंकि अब उन सभी को एहसास हो गया है कि उन सभी ने उन पढ़ाकू बच्चों के ग्रुप के साथ में बहुत ही गलत किया था। अब उसके बाद क्लास मॉनिटर वहाँ पर हारू से कहने लग जाती है कि वो यहाँ के टाउन में जाने से पहले अपने अपने लेवल्स को बढ़ाकर और भी ताकतवर होना चाहती हैं, जिसके लिए अब हारू वहाँ पर उन सभी लड़कियों की मदद करने का तय करता है। अब उसके बाद हारू वहाँ पर सबसे पहले सभी लड़कियों को इकट्ठा होने को कहता है और वो उन सभी लड़कियों का लेवल बढ़ाने में मदद करने से पहले उन सभी लड़कियों को अपना अपना लेवल बताने के लिए कहता है, जिसके बाद अब वहाँ पर सभी लड़कियां हारू को एक एक करके अपना अपना लेवल बताने लग जाती हैं, जहाँ पर सभी लड़कियों को तो लेवल अभी से ही यहाँ पर हारू से बहुत ही ज्यादा होता है और इसको जानने के बाद में तो हारू वहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसका लेवल तो यहाँ पर इन सभी लड़कियों से भी बहुत ही ज्यादा कम है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, तो हारू उन मॉन्स्टर्स को सभी लड़कियों को दिखाकर कहता है कि इन सभी मॉन्स्टर्स के लेवल बहुत ही कम है, तो तुम इन सभी से मुकाबला आसानी से कर सकते हो, जिससे कि तुम सभी यहाँ पर और भी ज्यादा ताकतवर बनोगे और तुम्हारा लेवल भी और भी ज्यादा बढ़ेगा। जहाँ पर सभी लड़कियां भी उन सभी मॉन्स्टर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं कि वो तो इन सभी को बहुत ही आसानी से हरा देंगी, पर जब उन सभी का वहाँ पर मुकाबला होता है तो वो सभी मॉन्स्टर्स उन सभी लड़कियों को बहुत ही आसानी से हरा दिए होते हैं, जिसको देखकर तो हारू भी अब वहाँ पर शॉक हो गया होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लड़कियां जाकर हारू के टेंट के अंदर बैठ गई होती हैं और सभी आपस में बात कर रही होती हैं कि वो तो अभी यहाँ पर इतने ज्यादा कमजोर हैं, तो आखिरकार वो अभी इतने सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स को कैसे हरा पाएंगी। वहीं पर हारू सोच रहा होता है कि मैंने तो इन सभी लड़कियों को रहने के लिए अपना पूरा का पूरा घर दे दिया था, पर फिर भी ये सभी लड़कियां मेरे टेंट के अंदर आकर क्यों बैठी हुई हैं। अब उसके बाद वो सभी लड़कियां वहां पर अपना एक प्लान बनाकर वापस से उस मॉन्स्टर से मुकाबला करने के लिए बाहर जाती हैं। वहीं पर अब हम सुबह वाली लड़की को देखते हैं जो कि हारू से यहाँ पर अकेले में बात करने के लिए आई होती है और हारू को बता रही होती है कि जो मैं सुबह तुम्हारे पास में आकर तुम्हारे साथ में उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, वो तो बस मैं वहाँ पर तुम्हारा बस एक टेस्ट ले रही थी, क्योंकि वो लड़की वहाँ पर जानना चाहती थी कि हारू उन सभी लड़कियों का तो फायदा उठाना नहीं चाहता है। जहाँ पर अब हम देखते हैं कि बाकी सभी लड़कियां उन सभी मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए जा रही होती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर क्लास मॉनिटर आकर उन सभी लड़कियों को रोकती है और उससे कहती है कि
तुम सभी लड़कियों को उन सभी मॉन्स्टर से मुकाबला करने से पहले अपनी अपनी ट्रेनिंग करनी होगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्लास मॉनिटर वहाँ पर सभी लड़कियों की एक एक करके ट्रेनिंग कराने लग जाती है, जिसके बाद अब सभी लड़कियां वहाँ पर उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिससे कि वो अभी थोड़ी देर पहले हारी थी। पर तभी हारू वहाँ पर उन सभी लड़कियों के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि अब वो सभी लड़कियां उन मॉन्स्टर से मुकाबला करना नहीं चाहती हैं और सभी लड़कियां वहाँ पर अलग अलग तरह का बहाना बनाने लग जाती है कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा थक गई हैं और कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई है। पर तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आके अचानक से एक लड़की के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की आकर उस लड़की को बचा लेती है और फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर बाकी सभी लड़कियां भी आकर उन सभी मॉन्स्टर से मुकाबला करने लग जाती हैं और देखते ही देखते वहाँ पर सभी लड़कियां उन सभी मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब हो जाती हैं, जिससे कि अब सभी लड़कियां वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और हारू भी वहाँ पर चैन की सांस ले रहा होता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि उसका यहाँ पर सारा काम खत्म हो गया है, तो ये सभी लड़कियां अब उसका पीछा छोड़ देंगी। फिर उसके बाद अब वहाँ पर हारू के पास में क्लास मॉनिटर आती है, जो कि उन सभी की मदद करने के लिए हारू को वहाँ पर थैंक्स बोल रही होती है और इसी के साथ में वो वहाँ पर हारू से कहने लग जाती है कि तुम भी हम सभी के साथ में टाउन में चल रहे हो, जिसको सुनकर अब हारू वहाँ पर शॉक हो जाता है और क्लास मॉनिटर से कहने लग जाता है कि मैंने तुम सभी के साथ में टाउन में जाने की कोई भी बात नहीं की थी। पर क्लास मॉनिटर वहाँ पर हारू की कोई भी बात नहीं सुनती है और उसको जबरदस्ती टाउन में चलने के लिए कहती है, जिससे कि अब हारू वहाँ पर कुछ भी बोल नहीं पाता है और उन सभी के साथ में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लड़कियां जंगल से टाउन में जाने के लिए अपनी अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देती हैं और फिर सभी लड़कियां वहां पर एक साथ में मिलकर टाउन में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़का किसी से डर कर भाग रहा होता है और इसी बीच वो लड़का वहां पर टकरा के नीचे गिर जाता है और जो बंदा उसका पीछा कर रहा होता है वो उस लड़के के पास में आ गया होता है, जहाँ पर वो लड़का तो उस अनजान बंदे से बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मुझे प्लीज यहाँ पर खत्म मत करना। पर वो अनजान बंदा वहाँ पर उस लड़के की कोई भी बात नहीं सुनता है और उसको वहाँ पर खत्म कर देता है। फिर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर बाकी सभी लड़कियां टाउन में जा रही होती है और हारू भी मजबूरन उन सभी के साथ में होता है, लेकिन तभी अचानक से उन सभी के सामने एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको देखकर वहाँ पर सभी लड़कियां डर जाती हैं और छुप जाती हैं। पर हारू वहाँ पर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता है और सभी लड़कियों के सामने वहाँ पर हीरो बनने की कोशिश करने लग जाता है, जहाँ पर अब हारू सोच रहा होता है कि अब मैं इन सभी लड़कियों को दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पर कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। अब देखते ही देखते वो मॉन्स्टर वहाँ पर हारू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हारू अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है, जहाँ पर हारू तो एक पेड़ के पीछे छुप गया होता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर हंस रहा होता है। वहीं पर अब हारू अपने स्टैट्स को खोलता है और सोचने लग जाता है कि मैं अपनी कौन सी पावर्स को यूज करके इस मॉन्स्टर को यहाँ पर हराऊं। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर यहाँ पर हारू का पता लगा लिया होता है और उसके ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन हारू वहाँ पर उस मॉन्स्टर के सभी अटैक से बहुत ही आसानी से बच रहा होता है और फिर आखिरकार हारू भी वहाँ पर अपना एक छोटा सा अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर करता है, जिससे कि हारू को वहाँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि इस हमले से उस मॉन्स्टर का यहाँ पर कुछ बिगड़ेगा भी कि नहीं। पर वो मॉन्स्टर तो यहाँ पर हारू के इतने छोटे से हमले से ही यहाँ पर हार जाता है और इस चीज को देखने के बाद में तो हारू के साथ साथ में यहाँ पर बाकी सभी लड़कियां भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं। अब उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उन सभी को पहले जैसा ही एक और बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है। तो अब की बार हारू यहाँ पर अपने फायर मैजिक का यूज उस मॉन्स्टर के ऊपर करता है और इस बार भी हारू ये देखकर यहाँ पर हैरान हो गया होता है कि इस बार भी उसके एक ही हमले से ये मॉन्स्टर यहाँ पर हार गया और वहीं पर बाकी सभी लड़कियां भी हारू की इतनी ज्यादा पावर्स को देखकर हैरान हो गई होती है, लेकिन इसी के साथ वो हारू के ऊपर वहाँ पर गुस्सा भी कर रही होती है, क्योंकि अगर हारू यहाँ पर ऐसे ही अपने एक अटैक से सभी मॉन्स्टर्स को हराता रहा तो ये सभी लड़कियां यहाँ पर कुछ भी सीख नहीं पाएंगी और ताकतवर बन नहीं पाएंगी। फिर उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर बाकी सभी लड़कियां टेंट लगाकर एक जगह पर रुकने का फैसला करती हैं और हारू टेंट के चारों तरफ जाकर जाल बिछा रहा होता है, जिससे कि रात को कोई भी मॉन्स्टर्स उन सभी के ऊपर हमला ना कर पाए। जिसके बाद वो मैप को खोलकर ये देखने लग जाता है कि उन सभी को टाउन की तरफ किस रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन तभी अचानक से हारू को वहाँ पर एहसास होता है कि उसके आसपास कोई अनजान है। तो जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो उसको पता चलता है कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वही गुंडों के ग्रुप में से कुछ लड़के हैं, जिससे
जिससे कि अब हारू उन सभी के पास में जाकर पूछने लग जाता है कि क्या तुम उन सभी लड़कियों को परेशान करने के लिए वापस से उनका पीछा कर रहे हो। जिस पर वो लड़के हारू से कहते हैं कि हम उन सभी लड़कियों का पीछा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो यहाँ पर तुमको ढूंढते हुए आ रहे थे, क्योंकि हम सभी को पता चला है कि यहाँ पर एक इंसान के पास में बहुत ही खतरनाक हाईजेक वाली पावर्स हैं, जो कि यहाँ की सभी पावर्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और क्योंकि इन सभी को यहाँ पर पता नहीं है कि वो पावर्स किसके पास है, इसीलिए ये अब इस दुनिया में किसी से भी दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए अब ये सभी लोग हारू से भी यहाँ पर माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अगर लड़कियों के ग्रुप से मिलना तो हमारी तरफ से उन सभी माफी मांग लेना, क्योंकि अब हमें यहाँ पर किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रहा है कि वो खतरनाक पावर्स किसके पास हैं। अब इतना कहने के बाद वो सभी लोग हारू को वहाँ पर बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। पर वहीं पर हम क्लास मॉनिटर को देखते हैं जो कि छुप कर यहाँ पर इन सभी की बातें सुन रही होती है। फिर उसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर हारू सभी लड़कियों से कह रहा होता है कि हम सभी लोग अब यहाँ से टाउन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, तो तुम सभी लोग भी तैयार हो जाओ, क्योंकि रास्ते में कभी भी कोई भी मॉन्स्टर आकर हमारे ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि क्लास मॉनिटर हारू को अकेले में साइड में बुलाती है और उससे कहने लग जाती है कि मैंने कल रात को छुपकर तुम्हारी और गुंडों के ग्रुप के लड़कों की सारी बातें सुन ली थी। तो हारू भी क्लास मॉनिटर को बताता है कि वो सभी लोग बस तुम सभी से माफी मांगना चाहते थे। अब उसके बाद क्लास मॉनिटर वहाँ पर हारू को एक बात बताने की कोशिश करने लग जाती है, पर वो किसी वजह से उस बात को हारू के सामने बोल नहीं पा रही होती है। पर क्लास मॉनिटर की ऐसी हालत को देखकर हारू वहाँ पर पहले ही समझ जाता है कि क्लास मॉनिटर यहाँ पर क्या बात कहने वाली है, और फिर वो उससे कहने लग जाता है कि तुम मुझे यहाँ पर यही बात बताना चाहती हो ना, कल जो वो लोग एक बहुत ही खतरनाक हाईजेक वाली पावर्स की बात कर रहे थे, वो पावर्स और किसी के पास नहीं बल्कि तुम्हारे ही पास में है। जिसको सुनने के बाद में तो क्लास मॉनिटर वहाँ पर शॉक हो जाती है और हारू से पूछने लग जाती है कि मैंने ये बात अब तक तो किसी को भी नहीं बताई थी, तो आखिरकार तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तो हारू उसको बताता है कि मुझे तुम्हें पहली बार देखने से ही पता चल गया था कि तुम्हारे पास में कुछ खास पावर्स हैं, और बाकी सभी लोग पता नहीं कैसे ये बात पता नहीं लगा पाए कि तुम्हारे पास में कुछ खास पावर्स हैं। अब उसके बाद क्लास मॉनिटर वहाँ पर अपनी हाईजेक वाली पावर्स के बारे में हारू को बताने लग जाती है कि मैं अपनी पावर्स का यूज करके किसी भी बंदे को खत्म करके उसकी सारी पावर्स को अपने अंदर छीन सकती हूँ, जिससे कि मैं उस बंदे की सारी पावर्स को हासिल करके उन सभी का यूज कर सकती हूँ। तो क्या तुम ये बात जानने के बाद में भी यहाँ पर मेरी मदद कर रहे थे, और क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारी सारी पावर्स को छीन सकती थी। तो हारू उससे कहता है कि मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी बुरी लड़की नहीं हो। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ से टाउन की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में हारू को एक नदी दिखती है, तो वो सोचने लग जाता है कि वो यहाँ पर अपनी कुछ पावर्स को टेस्ट करे। तो फिर अब हारू सभी लड़कियों को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और खुद ही वहाँ से अपनी नई पावर्स को टेस्ट करने के लिए चला जाता है। जहाँ पर क्लास मॉनिटर भी हारू के साथ में जाना चाहती थी, पर हारू उसको मना कर देता है और अकेले ही वहाँ से चला जाता है। अब सभी से दूर जाने के बाद में हारू वहाँ पर अपनी वो पावर्स को टेस्ट करने लग जाता है जो कि उसने अभी तक यूज भी नहीं की है, जैसे कि वो अपनी पावर्स को यूज करके अपनी बॉडी को इतना हल्का बना लेता है कि वो अब हवा में भी यहाँ पर उड़ सकता है। और ऐसा ही करते हुए अब जोश जोश में हारू कुछ ज्यादा ही ऊपर चला जाता है, पर तभी अचानक से वो उतना ऊपर से सीधा नीचे आकर गिरता है। लेकिन क्योंकि हारू यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज कर रहा था, इसलिए वो अभी तक जिंदा बचा था, वरना उसका खेल तो यहाँ पर खत्म हो गया होता। अब उसके बाद हारू वहाँ पर अपनी मरहम पट्टी करने के बाद में बाकी सभी लड़कियों के पास में जाता है, जहाँ पर क्लास मॉनिटर हारू को देखकर उससे पूछने लग जाती है कि मुझे तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा मार खा के आए हो। जिस पर हारू उसको सारी बात बताता है कि मैं किसी से भी मार खा के नहीं आया हूँ, बल्कि ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। तो क्लास मॉनिटर वहाँ पर हारू को ये बेवकूफी करने के लिए बहुत ही ज्यादा डांटने लग जाती है, जहाँ पर हारू क्लास मॉनिटर को शांत होने के लिए कह रहा होता है, पर क्लास मॉनिटर वहाँ पर उससे बहुत ही गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग वापस से टाउन की तरफ जाने लग जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में वो सभी बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी कर रहे होते हैं। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो सभी लोग टाउन की तलाश में चलते हुए उस जंगल से बाहर आ जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर सभी लड़कियां खुश हो रही होती हैं कि आखिरकार वो सभी लोग उस जंगल से बाहर तो निकले। पर अब हारू यहाँ पर पहले से और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि जंगल तक तो ठीक था, पर अब अगर इस खुले मैदान में किसी ने भी उन सभी के ऊपर हमला किया तो वो सभी वहाँ से छुप भी नहीं सकते हैं। अब उसके बाद हारू वहाँ पर अपने स्टैट्स
पैड्स को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास में एक और नई पावर आ गई है, जिसकी मदद से अब हारू वहाँ पर हवा में भी चल सकता है। जहाँ पर हारू को देखने के बाद में तो क्लास मॉनिटर वहाँ पर शॉक हो गई होती है। वहीं पर हम देखते हैं कि हारू जब हवा में गया होता है तो उसको दूर से ही दिख जाता है कि कुछ लोगों के ऊपर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। तो हारू वहाँ से तुरंत ही नीचे उतर कर क्लास मॉनिटर को सारी बात बताता है, जिससे कि अब क्लास मॉनिटर वहाँ पर उन सभी की मदद करने के लिए कहती है। लेकिन तभी हारू उससे कहने लग जाता है कि हम सभी उन सभी की मदद कर तो सकते हैं, लेकिन हम सभी को यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो सभी मॉन्स्टर्स ने जिन लोगों के ऊपर हमला किया है वो सभी अच्छे इंसान है या बुरे इंसान है। तो क्लास मॉनिटर हारू से कहते हैं कि अगर वो अच्छे इंसान है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, अगर वो बुरे इंसान है तब भी हमें उन्हें उन सभी मॉन्स्टर से तो बचा ही लेना चाहिए। अब क्लास मॉनिटर की वहाँ पर सारी बातें सुनने के बाद में हारू वहाँ पर उन सभी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर अपनी पावर्स को यूज करके वहाँ पर जाने की तैयारी करने लग जाता है। पर जब वो वहाँ से निकलता है तो बीच में ही उसे पता चलता है कि क्लास मॉनिटर भी उसी के पीछे लटकी हुई है। जहाँ पर क्लास मॉनिटर हारू से कहने लग जाती है कि वो सभी उस जगह पर पहुंच गए हैं तो उसे अब नीचे उतर जाना चाहिए। लेकिन तभी हारू उसको बताता है कि मुझे इस पावर्स को यूज करके उड़ना तो आता है पर नीचे उतरना नहीं आता है, जिससे कि अब वो दोनों वहाँ पर सीधा उसी जगह पर जाकर गिर जाते हैं, जिससे कि हारू वहाँ पर कुछ किए बिना ही वहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को हरा देता है और उन सभी इंसानों से पूछने लग जाता है कि क्या तुम सभी लोग यहाँ पर ठीक हो। जिस पर वो हारू से कहने लग जाते हैं कि तुम इतनी ऊपर से आकर नीचे गिरे हो तो ये सवाल हमें तुमसे पूछना चाहिए कि क्या तुम ठीक हो, पर चाहे कुछ भी हो तुमने यहाँ पर आकर इन सभी मॉन्स्टर से हमारी जान बचाई है तो इसके लिए शुक्रिया। अब उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर हारू को अपने बारे में बताते हैं और फिर हारू वहाँ पर उन सभी से पूछने लग जाता है कि आखिरकार ये सभी मॉन्स्टर से तुम सभी के ऊपर हमला क्यों कर रहे थे। तो वो सभी हारू को बताने लग जाते हैं कि ये सभी मॉन्स्टर्स टाउन के लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए हम सभी एडवेंचरर गिल्ड की तरफ से आए थे ताकि इन सभी मॉन्स्टर्स को हरा सके। और उन सभी को पता नहीं था कि ये मॉन्स्टर्स यहाँ पर इतने ज्यादा खतरनाक हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब हारू वहाँ पर सभी लड़कियों के आने का वेट करने लग जाता है और तब तक हारू ने जो जंगल से बहुत सारे मशरूम तोड़े थे जो कि वो खा खा के थक गया है, वो उन सभी को वहाँ पर खाने के लिए ऑफर करता है, जो कि एक बहुत ही रेयर आइटम है जिसको खाने के बाद में ताकत और स्टेमिना बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। और ये मशरूम्स बहुत ही मुश्किलों से यहाँ पर पाए जाते हैं, पर इसके बारे में हारू को कुछ भी नहीं पता होता है और वो सभी लोग वहाँ पर उन मशरूम्स को खाकर सोच रहे होते हैं कि हारू उतनी कीमती चीज हम सभी को ऐसे ही खाने के लिए दे रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जो वहाँ पर उतनी ऊपर से नीचे गिरे थे जिससे कि क्लास मॉनिटर तो तब से बेहोश पड़ी हुई थी, तो अब जाके क्लास मॉनिटर को यहाँ पर होश आता है और तब तक वहाँ पर उसके क्लास की सभी लड़कियां भी वहाँ पर आ जाती हैं, जो कि वहाँ पर पहली बार एक नाइट और एक एल्फ को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती हैं, जो कि उन्होंने सिर्फ अब तक कहानियों में ही देखा और पढ़ा था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी एडवेंचरर गिल्ड के लोग उन सभी को टाउन की तरफ ले जाने लग जाते हैं। जहाँ पर पहुँचने के बाद में तो वहाँ पर सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें और भी ज्यादा जंगल में नहीं रहना पड़ेगा, जिससे कि अब वो तुरंत ही वहाँ से भागकर उस टाउन के अंदर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गुंडों के ग्रुप के लोगों को देखते हैं जो कि अभी भी जंगल में अपनी पावर्स को बढ़ा रहे हैं और अब वो सभी यहाँ पर अपनी लेवल्स को इतना बढ़ा लिए हैं कि उन सभी को यहाँ पर कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो सभी उन लड़कियों से बदला ले सकते हैं और उन सभी का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन तभी सबसे पहले वो सभी यहाँ पर ये सोचने लग जाते हैं कि उन्हें पहले उन पढ़ाकू बच्चों के ग्रुप से बदला लेना चाहिए। वहीं उनके ग्रुप के कुछ लोग इस बात से खिलाफ होते हैं और वो छुप कर इन सभी की सारी बातें सुन रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बाकी सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि टाउन में आने के बाद में बहुत ही ज्यादा खुश होती है और एंजॉय कर रही होती है, और हारू सबसे अलग साइड में खड़ा होकर खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसने तो अब यहाँ पर सभी लड़कियों को सही सलामत टाउन के अंदर छोड़ दिया है तो वह वापस से अपने जंगल वाले घर में जा सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्लास मॉनिटर आकर सभी लड़कियों को इकट्ठा करती है और सभी को बताने लग जाती है कि हमारे पास में यहाँ पर सरवाइव करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पर पहले तो एडवेंचरर गिल्ड में जाएंगे और हमारे पास में यहाँ पर जो कुछ भी सामान है वो एडवेंचरर गिल्ड में बेच के यहाँ पर रहने के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करेंगे। अब उसके बाद क्लास मॉनिटर और हारू एडवेंचरर गिल्ड में जाते हैं जो कि बाहर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और अंदर के लोग तो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। अब तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जो कि थोड़ी देर पहले हारू ने उसकी मॉन्स्टर से जान बचाई थी और वो यहाँ पर आकर हारू से कहने लग जाते हैं कि हमारे लीडर तुम्हें बुला रहे हैं। तो हारू वहाँ पर क्लास मॉनिटर से कहता है कि तुम सभी लड़कियों के साथ में एडवेंचरर
गिल्ड में अपना नाम लिखवाओ, तब तक मैं इन सभी से मिलके आता हूँ। जहाँ पर हारू उनके लीडर से मिलने के लिए जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है, पर वो यहाँ पर सिर्फ हारू को थैंक्स बोलने के लिए बुलाया होता है, क्योंकि हारू ने उनके साथियों की जान उन सभी मॉन्स्टर से वहाँ पर बचाई थी। अब उसके बाद हारू वहाँ पर अपने कुछ सामान को पैसे लेने के लिए एडवेंचरर गिल्ड में जाता है, जहाँ पर हारू ने जो जंगल में बहुत सारे जेम्स स्टोन इकट्ठा किए होते हैं वो यहाँ पर बेचने की सोच रहा होता है। पर पहले तो वो यहाँ पर बहुत ही थोड़े से जेम्स स्टोन निकालता है और सोच रहा होता है कि इतने से तो मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलने वाले हैं, इसीलिए हारू यहाँ पर और भी ज्यादा जेम्स स्टोन निकालने की सोच रहा होता है। पर वहाँ पर जो लड़की होती है वो तो यहाँ पर हारू के पास में इतने ज्यादा जेम्स स्टोन को देखकर हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें और भी ज्यादा जेम्स स्टोन निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने जो अभी यहाँ पर जो स्टोन निकाले हैं वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा है और अभी तो यहाँ पर हमारे पास में इतने ज्यादा भी पैसे नहीं है कि हम इन सभी जेम्स स्टोन को ही खरीद सकें। इसीलिए वो हारू से यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है कि वो इन सभी स्टोन्स के बदले में जितने भी पैसे बनते हैं वो उसे कल आकर ले ले। वहीं पर हम देखते हैं कि बाकी सभी लड़कियों ने एडवेंचरर गिल्ड में एडवेंचरर के तौर पर अपना नाम लिखवा लिया होता है और जब हारू वहाँ पर सभी लड़कियों के पास में जाता है तो वो सभी लड़कियां हारू को भी वहाँ पर फोर्स करने लग जाती हैं। हारू भी उस एडवेंचरर गिल्ड में जाकर एक एडवेंचरर के तौर पर अपना नाम लिखवा ले। पर जब हारू वहाँ पर अपना नाम लिखवाने के लिए जाता है तो वहाँ पर जो लड़की होती है वो हारू से कहती है कि तुम्हारा लेवल तो अभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम है, इसीलिए तुम अभी यहाँ पे एडवेंचरर के तौर पर अपना नाम लिखवा नहीं सकते हो। जिसको सुनकर तो हारू वहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि बाकी सभी लड़कियों का नाम यहाँ पर लिख गया पर वो यहाँ पर इतना ज्यादा कमजोर है कि उसका नाम यहाँ पर लिख ही नहीं सकता है। अब उसके बाद वो लड़की हारू को बताने लग जाती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर हमारे एडवेंचरर गिल्ड में अपना नाम लिखवाना है तो तुम्हें कम से कम लेवल 10 का हो के और एक टीम को ज्वाइन करके हमारे यहाँ पर नाम लिखवाना होगा, और अगर तुम कोई टीम ज्वाइन नहीं करना चाहते हो और अकेले काम करना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम लेवल 20 का होकर यहाँ पर हमारे यहाँ नाम लिखवाना होगा। पर इसको सुन के तो हारू वहाँ पर और भी ज्यादा उदास होने लग जाता है, क्योंकि भगवान ने उसे ऐसी ही पावर दी है कि वो किसी भी टीम में ज्वाइन नहीं हो सकता है, और क्योंकि उसका लेवल अभी यहाँ पर 9 है तो इसीलिए अगर उसको यहाँ पर अकेले नाम लिखवाना है इसके लिए भी उसे लेवल 20 का होना पड़ेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एडवेंचरर गिल्ड ने उन सभी के रहने के लिए एक जगह दी होती है, जहाँ पर वो सभी जाकर आराम करते हैं और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर क्लास मॉनिटर बाकी सभी के पास में आकर कह रही होती है कि ये टाउन बहुत ही ज्यादा सेफ है तो तुम सभी यहाँ पर जहाँ भी चाहो वहाँ पर भी घूम सकती हो। वहीं पर अब हारू सोच रहा होता है कि उसको जो जेम्स स्टोन के बदले पैसे मिलने वाले हैं उसके मिलते ही वो तुरंत ही वहाँ से अपने जंगल वाले घर में चला जाएगा। और जैसे ही वो एडवेंचरर गिल्ड में अपने पैसे लेने के लिए जाता है तो एडवेंचरर गिल्ड के लोग उससे माफी मांगने लग जाते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि हमारे पास में तुमको देने के लिए अभी भी पूरे पैसे नहीं आए हैं। तभी वहाँ पर अब उस गिल्ड का गिल्ड मास्टर भी आता है, जो कि हारू से कहने लग जाता है कि क्या तुम धीरे धीरे करके हमसे उस स्टोन के बदले में सारे पैसे ले सकते हो। जिसके लिए हारू भी यहाँ पर मान जाता है और अभी उसको जितने भी पैसे मिल रहे होते हैं वो उसको लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर हारू को तो अभी से ही यहाँ पर इतने ज्यादा पैसे मिल गए होते हैं कि वो तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अमीर बन गया होता है। तो इसीलिए अब हारू वहाँ पर उन पैसों से बहुत सारे मजे करने की सोच रहा होता है। तो वहीं पर जो एक बंदा होता है वो भी हारू को देखकर कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम इन सारे पैसों का कैसे यूज करने वाले हो, इसीलिए तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुमको बिल्कुल सही जगह पर लेकर जाऊंगा। जहाँ पर हारू भी अब उसके साथ में जाने लग जाता है और सोच रहा होता है कि उसके तो अब मजे ही मजे होने वाले हैं। पर हारू जैसा सोच रहा होता है वैसा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि वो बंदा तो वहाँ पर हारू को वेपन शॉप पर लेकर चला जाता है और हारू के वहाँ पर सारे सपने टूट जाते हैं। अब जब हारू वहाँ पर उस दुकान पर चला ही गया था तो वो वहाँ के सारी हथियारों को भी टेस्ट करने लग जाता है और वहाँ के सारे हथियार हारू को वहाँ पर इतने ज्यादा पसंद आ रहे होते हैं कि उसको देखते देखते उस सुबह से शाम हो जाती है। तो तभी वहाँ पर क्लास मॉनिटर आती है, जो कि हारू को वहाँ पर डांटते हुए कहने लग जाती है कि तुम आखिरकार सुबह से यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो हारू से वहाँ पर तुरंत ही वहाँ से घर वापस जाने के लिए कहती है। पर हारू का वहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, क्योंकि उसने अभी तक वहाँ के पूरे हथियारों को भी नहीं देखा था। अब तभी हारू वहाँ पर वहाँ के हथियारों को देखते हुए एक ऐसा हथियार उठा लेता है जो कि वहाँ पर अचानक से चमकते हुए सारे हथियारों की ताकत को गायब कर देता है, जिससे कि अब उस दुकान पर जितने भी हथियार होते हैं वो अब यहाँ पर किसी भी काम के नहीं होते हैं। तो इसीलिए अब वो दुकानदार वहाँ पर हारू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और हारू से कहने लग जाता है कि मैंने इन सभी हथियारों को इकट्ठा करने में अपने करोड़ों रुपए लगा दिए थे। जहाँ पर हारू भी शौक हो गया होता है और उस दुकान
दुकानदार से माफी मांगने लग जाता है। तभी वहाँ पर जो बंदा हारू को उस दुकान पर लाया होता है वो उस दुकानदार से बात कर कर सब कुछ सॉर्ट करता है, लेकिन इसके बदले में हारू को जितने भी एडवेंचरर गिल्ड से पैसे मिले होते हैं वो सब कुछ उसे उस दुकानदार को देना पड़ता है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हारू बहुत ही ज्यादा दुखी बैठा होता है क्योंकि उसके पास में इतने ज्यादा पैसे आए थे कि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा अमीर बन गया था, पर वो एक झटके में सब कुछ उसके पास से चला गया। तो इसीलिए अब वो यहाँ पर अपना गुस्सा उतारने के लिए कुछ मॉन्स्टर्स को मारने का सोच रहा होता है, पर सिर्फ वही लोग इस टाउन से बाहर जा सकते हैं जिनका नाम एडवेंचरर गिल्ड में लिखा हुआ है। पर एडवेंचरर गिल्ड की नजर में तो हारू बहुत ही ज्यादा कमजोर है क्योंकि उसका लेवल बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसीलिए उसका लेवल एडवेंचरर गिल्ड में नहीं लिखा गया है और इसीलिए उसको इस टाउन से बाहर जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। और फिर भी जब हारू वहां से जाने की कोशिश करता है तो क्लास मॉनिटर कहीं से भी आके उसको पकड़ लेती है, जिससे कि अब हारू वहां पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया होता है। लेकिन तभी वहां पर उसको एक आइडिया आता है और वो वहां पर अपने ग्लोव की गायब होने वाली पावर्स को यूज करके वहां से भागने का तय करता है, जिससे कि वो बहुत ही आसानी से वहां से बाहर निकल पा रहा होता है और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चल रहा होता है। अब सभी की नजरों से दूर आ जाने के बाद में वो वहां पर गायब होना बंद कर देता है और उस टाउन की दीवार को फांद कर बाहर जाने लग जाता है। लेकिन उसी बीच हारू को कुछ लड़कियां वहां पर देख लेती हैं और उसको आवाज लगाने लग जाती हैं, जिससे कि अब हारू का वहां पर ध्यान भटक जाता है और वो उस दीवार से टकरा जाता है और हारू को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चोट लगती है। अब उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लड़कियां एडवेंचरर गिल्ड का एक मिशन पूरा करने के लिए बाहर जाती हैं, जिसको देखकर हारू बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब की बार तो मैं यहाँ पर अपने मिशन में कामयाब होकर रहूंगा। तो फिर अब जैसे ही वहाँ पर बाकी सभी लड़कियां टाउन से बाहर अपना मिशन पूरा करने के लिए जाती हैं, तो फिर अब हारू भी तुरंत ही अपनी गायब होने वाली पावर्स को यूज करके टाउन से बाहर जाने लग जाता है। पर अब की बार वो यहाँ पर कल वाली गलती नहीं करता है बल्कि सिंपली सबसे छुप कर गेट से बाहर जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि बहुत सारे घर तबाह हुए पड़े हैं, लेकिन फिर भी हारू इन सभी चीजों को इग्नोर करके वहाँ से सीधा आगे बढ़ रहा होता है। और तभी रास्ते में उसको वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर भी दिखते हैं, लेकिन हारू अभी भी उन सभी से मुकाबला नहीं करना चाहता है क्योंकि अब वो बस तुरंत ही अपने जंगल वाले घर के पास में पहुंचने वाला है और वो तुरंत ही वहां पर जाना चाहता है। लेकिन तभी अब की बार अब हारू को वहां पर एक गाड़ी दिखती है जिसको कि कुछ गुंडे लूट रहे होते हैं और इस चीज को देखकर हारू सोचने लग जाता है कि मुझे इन गुंडे से उस गाड़ी के अंदर जो कोई भी है उसे बचाना चाहिए। पर तभी हारू वहां पर ये सोचने लग जाता है कि ये सब मेरा पंगा है नहीं, तो मुझे यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। लेकिन तभी वहां पर उनमें से कुछ गुंडे हारू के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, जिससे कि हारू उनसे कहने लग जाता है कि मैं तुम सभी से मुकाबला नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन अब वो सभी गुंडे यहाँ पर अब हारू को भी लूटना चाहते थे, लेकिन तभी हारू वहाँ पर अपने एक ही पावर को यूज करके वहाँ पर सभी गुंडों को हरा देता है। लेकिन तभी वो सभी गुंडे हारू का मुकाबला करने के लिए वापस से खड़े हो जाते हैं, जिससे कि हारू उन सभी से कहने लग जाता है कि तुम सभी मुझसे पंगा मत लो, मैं तुम सभी को और ज्यादा मारना नहीं चाहता हूँ। पर वो सभी गुंडे वहाँ पर किसी की भी कुछ भी बात नहीं सुनते हैं और हारू के ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ पर हारू भी एक एक करके वहाँ पर सभी गुंडों का मुकाबला करता है और सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से धोता है, जिससे कि वहाँ पर सभी गुंडे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा फील कर रहे होते हैं कि इतने छोटे बच्चे से वो सभी लोग यहाँ पर हार गए। इसीलिए वो हारू से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्या काम करते हो। लेकिन इससे तो हारू वहाँ पर दुखी हो जाता है क्योंकि उसका तो अभी तक एडवेंचरर गिल्ड में नाम भी नहीं लिखा था। और वो सभी गुंडे तो ये बात जानने के बाद में तो कि अभी हारू का लेवल 9 ही है, वो सभी यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि हम आखिरकार इससे कैसे हार सकते हैं। इसलिए वो सभी लोग वहाँ पर वापस से हारू के ऊपर हमला करते हैं, पर हारू वहाँ पर उन सभी के हमलों से बहुत ही आसानी से बच रहा होता है और वापस से उन सभी गुंडों को वहाँ पर हरा देता है। अब उसके बाद अब हारू वहाँ पर वापस से अपने जंगल वाले घर की तरफ जाने की सोचने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की आती है जिसका की नाम मैरियल है और वो यहाँ पर हारू से कहने लग जाती है कि मैं एक नोबल फैमिली से हूँ और तुमने मुझे उन सभी गुंडों से बचाया है, तो क्या तुम मेरे साथ में मेरे घर तक चल सकते हो। मेरे पापा बहुत ही ज्यादा अमीर है तो तुम्हें बहुत ही अच्छा इनाम देंगे। जिसको सुनते ही हारू वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मैरियल के साथ में जाने लग जाता है। वहीं पर अब हम गुंडों के ग्रुप को देखते हैं जो कि पढ़ाकू बच्चों के ग्रुप और बाकी सभी लड़कियों से अपना बदला लेना चाहते हैं, पर उनमें से कुछ लोग ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो सभी लोग वहाँ पर आपस में ही लड़ाई करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक
अनजान आदमी आकर सभी के ऊपर हमला कर देता है और बहुत सारे लोगों को खत्म कर देता है। लेकिन फिर जितने भी लोग वहाँ पर बच जाते हैं वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं, पर वो आदमी उन सभी को भी वहाँ पर पकड़ लेता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।